सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर ईश्वरगंगी नरहरपुरा में 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सरस कथावाचक पंडित राजेश जी व्यास के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह 5 नवंबर बुधवार को हुआ विराम। कथा विराम के उपरांत हवन पूर्णाहुति हुआ, जिसके बाद महाप्रसाद विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें 108 दंडी स्वामियों और काशी के सभी संतों ने भंडारे में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया और दिया आशीर्वाद। उक्त अवसर पर यजमान शारदा त्रिवेदी ने बताया कि 29 अक्टूबर को कथा के प्रथम दिन कलश यात्रा के साथ प्रारंभ किया गया था, जो 5 नवंबर बुधवार को सरस कथावाचक पंडित राजेश जी व्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह को विराम दिया गया। सभी भक्तगण इनके द्वारा किए गए कथा का मन से ध्यान पूर्वक श्रवण करते रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य यजमान बसंती देवी व्यास, शारदा, महेश त्रिवेदी, बीना शर्मा, सीमा शर्मा, नीलू व्यास सहित समस्त परिवार उपस्थित रहे। सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री मधु कृष्ण जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। सरस कथावाचक पंडित राजेश जी व्यास द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में हर दिन अलग अलग कथा का वर्णन किया गया, जिसमें हर दिन मंदिर परिसर में कथा का श्रवण करने के लिए काफी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री मधु कृष्ण जी महाराज के द्वारा बताया गया 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का बुधवार को विराम हुआ है। यजमान बसंती देवी व्यास के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा किया गया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्री काशी विश्वनाथ की कृपा हुई, जो मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। सरस कथावाचक पं राजेश जी व्यास ने कहा कि काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में पिछले काफी समय से श्रीमद् भागवत कथा करने का विचार हो रहा था। प्रभु की इच्छा से सिद्धपीठ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में हमें कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए काशी विश्वनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद। कथा में आयोजक बसंती देवी व्यास, शारदा त्रिवेदी, महेश त्रिवेदी, शशांक त्रिवेदी, शांभवी त्रिवेदी, सीमा शर्मा, वीणा पंचारिया सहित इत्यादि लोग शामिल रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मठ जागेश्वर मठ महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह चल रहा था। इसी क्रम में पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में आज पूर्णिमा को काशी के समस्त संत महात्माओं का भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसमें काशी के समस्त संत महात्मा महंत सारे लोग भगवान जागेश्वर महादेव का दर्शन करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए भागवत कथा के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश से राजेश जी व्यास इस कथा का व्यास गद्दी पर जिनके द्वारा यह कथा सबको सुनाई गई है, उनके द्वारा इस कथा का श्रवण सबको किया गया। और उसी उपलक्ष्य में काशी के समस्त विद्वान संत महात्मा के लिए आयोजन किया गया है, जिसके लिए भगवान का सबको आशीर्वाद है। और हमारे व्यास जी महाराज भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत सरस और सरल ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब जन्म जन्मांतर के कुछ पुण्य होते हैं तभी सब आयोजन होता है, तभी लोगों का मिलन होता है। और शिव साधना शक्ति भक्ति ज्ञान का महासंगम यह पर्व है। ये भंडारा कब से कब तक चलेगा महाराज जी? ये भंडारा दिन भर चलता रहेगा। ये 12 बजे शुरू हो गया है, दिन भर चलता रहेगा जब तक लोग आए नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश MP से हूँ। पंडित राजेश व्यास कथावाचक और श्री काशी विश्वनाथ भगवान ने बड़ी सुंदर कृपा करी, जो उन्होंने उनकी नगरी में हमें यह अवसर सुंदर प्राप्त दिया। और बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री जागेश्वर महादेव, जहाँ पर साक्षात श्री भोलेनाथ विराजमान हैं, वहाँ पर हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। संत शिरोमणि श्री मधु कृष्ण जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी का बड़ा ही सुंदर स्वभाव, निर्मल स्वभाव, ऐसे जब जन्म जन्मांतर कल्पांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो ऐसे सरल संत का से समागम होता है, तो ये भोलेनाथ की
श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री जागेश्वर महादेव की बड़ी कृपा है जो कार्तिक के महीने में कार्तिक मास में हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यहाँ पर सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आज हमारे श्री स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में ही यहाँ पर सुंदर ये भंडारे का आयोजन जो सुबह 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पर प्रारंभ हो गया, लगभग आज चलता रहेगा। और हम सभी लोगों की यही प्रार्थना है कि स्वामी जी महाराज का श्री बागेश्वर महादेव का आशीर्वाद हम लोगों को बनाए। धन्यवाद। मैं शारदा त्रिवेदी लोक जनशक्ति पार्टी मंडल अध्यक्ष। शारदा जी, आज किस तरह का ये कथा चल रहा है? आज कथा की पूर्णाहुति है, क्या चल रहा है आज? ये गोपाष्टमी से श्रीमद् भागवत गीता की कथा स्टार्ट हुई थी, जिसकी कि कल पूर्णाहुति थी और आज भंडारे का कार्यक्रम चला है। 108 दंडी स्वामियों और संतों का भंडारा हुआ है। अभी कन्याएं भी आई थी, यहाँ कन्या भोजन भी किया गया, सबको दक्षिणा दी गई। अब विद्यार्थी लोग हैं और बाकी जनता जनार्दन सभी के लिए भंडारा है, सभी आएंगे और भोजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। मेरा नाम मधु द्विवेदी है और ये कार्यक्रम जो है मेरी बेटी की ससुराल से संपन्न हुआ है। उसकी दादी नानी दादी जी वो करवाई गोपाष्टमी 29 अक्टूबर से भागवत की कथा शुरू की है और जो है 5 तारीख को आज भंडारा है, सभी समापन हुआ है। और आज भंडारे में सभी स्वामी लोग 108 लोग आए थे और लड़कियाँ भी आई थी और सभी लोगों का भंडारे में बढ़िया से स्वागत हुआ है और बढ़िया भव्य प्रोग्राम हुआ है। और स्वामी जी के सानिध्य में मधुर स्वामी कृष्णा स्वामी के सानिध्य में उनके सहयोग से बहुत ही भव्य। मैं संतोष कुमार व्यास अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। हमारी माता जी यही रहती है नाटी भरत मिलाप कॉलोनी में। उनकी बहुत दिनों से इच्छा थी भागवत करवाने की, तो हमने गोपाष्टमी से कार्तिक पूर्णिमा तक के भागवत का पाठ रखा था, यहाँ पे 7 दिन का सप्ताह रखा था। आज उसी के निमित्त भंडारा है, हवन भी हुआ है। 7 दिन तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम का हवन हुआ है। और आज स्वामी जी मधुर कृष्ण जी के निरीक्षण में यहाँ पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है और ये सब महादेव की कृपा है। और हम महादेव से आशीर्वाद चाहेंगे कि हमको ऐसा अवसर बार बार दे और हम यहाँ काशी में विश्वनाथ की नगरी में ऐसे ही भंडारे और ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें।